नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि अपने क्लास में चल रहा है सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, अपन इसमें कई टॉपिक्स कर चुके हैं और आज अपन जो केंद्रीय प्रशासन है उसका एंड करने जा रहे हैं। इसमें अपन ने कितने सारे पॉइंट्स देखे हैं, कुछ बचे हुए हैं, उनको आज अपन देखते हैं। आज देखते हैं सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अन्य विभाग, जिसमें कितने सारे विभाग और जो अन्य थे उनको देखते हैं। सुल्तान द्वारा समय समय पर कुछ और विभाग अध्यक्षों की भी नियुक्ति की जाती थी। इनका दर्जा भी मंत्रियों के बराबर ही होता था। इस प्रकार के जो विभाग अध्यक्ष होते थे ये अपने विभाग के अध्यक्ष होते थे और अपने विभाग की सारे पावर इनके पास होते थे। इसमें एक देखते हैं अपन, दीवाने ए अमीर कोही। दीवाने ए अमीर कोही यानी इसको कृषि विभाग कहा जाता था। कृषि विभाग का ये प्रधान होता था और इस विभाग की स्थापना सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। कृषि के जितने भी कार्य होते थे उनकी सारी देखरेख और उनकी व्यवस्था करना इस दीवाने ए कोही विभाग का कार्य होता था। अगला देखते हैं दीवाने मुस्तखराज। इसका प्रमुख कार्य था किसानों का कर संग्रहण से बकाया रकम वसूल करना, यानी किसानों से जो कर होता था उसका संग्रह करना और जो बकाया कर रह जाता था उसको वसूल करना, इसका एक प्रमुख कार्य होता था। इसकी स्थापना सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। इस प्रकार से सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ अन्य जो विभाग थे उनकी जो स्थापना की गई थी, उनके क्या क्या कार्य होते थे उसको अपन देख रहे हैं। इसमें अपन अगला देखते हैं बरीदे मुमालिक यानी डाक और गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष। इसका क्या कार्य होता था? इसका कार्य डाक एवं गुप्तचरों की देखरेख करना एवं इनकी उचित व्यवस्था करना होता था। इन मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युत सुल्तान अपनी इच्छा द्वारा ही करता था। ये अपने अपने विभाग के अध्यक्ष होते थे, लेकिन वास्तविक अधिकार तो स्वयं सुल्तान के पास ही होता था। यानी कि जो सुल्तान होता था वो मेन पावर होता था। चाहे न्याय विभाग ले लो, चाहे और कोई सा भी अन्य विभाग ले लो, सबके कार्य अपने अपने होते थे। उनके विभाग अध्यक्ष होते थे, वो उनकी मेन पावर होते थे, लेकिन सुल्तान के पास सारी शक्तियाँ संग्रहित रहती थी। आगे देखते हैं इसी में ही, चूँकि जो अन्य विभाग थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब अपन देखते हैं, शुरू करते हैं सल्तनत कालीन प्रांतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको आज अपन शुरू करते हैं। सल्तनत काल की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था उसका अपन ने एंड कर लिया और आज अपन प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं थी उनको देखते हैं। प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था को सल्तनत काल में एकता प्रथा भी कहा जाता था। शासन की सुविधा के लिए दिल्ली सुल्तानों ने राज्य को प्रांतों में भी विभाजित किया था। इन्हें एकता के नाम से जाना जाता था। एकता के अध्यक्ष का नाम इक्तेदार अथवा मुक्ता कहलाता था। इक्तेदार या मुक्ता को वली के नाम से भी पुकारा जाता था। मुक्ता के जो कार्य थे वो इस प्रकार से होते थे। चूँकि अपन देखते हैं कि जो भी प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था, स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था आदि में वो विभाजित की जाती है। तो अपन ने देखी थी सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बाद में सल्तनत कालीन प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था। चूँकि जो प्रांतीय मुखिया होता था, विभाग अध्यक्ष होता था, उसको इक्तेदार या मुक्ता के नाम से भी जाना जाता था। अब उसके क्या क्या मुख्य कार्य होते थे उसको अपन देखते हैं। चूँकि प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्र से प्रशासन को प्रांतों में विभाजित किया गया था
और जो प्रांत का मुखिया होता था वो मुक्ता भी कहलाता था या इक्तेदार भी उसको कहा जाता था। और उसके क्या कार्य होते थे वो अपन देखते हैं। अपने इक्ता के अंतर्गत शांति और व्यवस्था बनाए रखना। मुक्ता के पास एक बहुत बड़ी सेना होती थी और इस सेना की सहायता से वह ये कार्य करता था। अब मुक्ता का जो पहला कार्य होता था, जो उसका प्रांत उसको डिवाइडेड किया जाता था, उसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखना। और उस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसके पास एक बहुत बड़ी सेना होती थी, जिसकी सहायता से वो अपने प्रांत में शांति और व्यवस्था बनाए रखता था। अगला कार्य देखते हैं, भू राजस्व कर एवं अन्य सभी प्रकार के करों का संग्रह करना। यानी कि अपने प्रांत से जो राजस्व होते थे उसकी वसूली करना, बचे हुए जिन पे बकाया राजस्व रहता था उसको वसूल करना मुक्ता का प्रमुख कार्य होता था। अगला कार्य होता था सुल्तान को आवश्यकता पड़ने पर उसकी सैनिक मदद करना। यानी कि जब भी सुल्तान को ज़रूरत पड़े, कोई आपातकालीन व्यवस्था हो ऐसी स्थिति में या कभी भी, तो वह उसको सैनिक सहायता प्रदान करता था। अगला कार्य देखते हैं, इनका एक और कार्य था सारा यानी मुस्लिम कानून की रक्षा करना, उसको कार्यान्वित करना, उलेमाओं की रक्षा करना, न्याय व्यवस्था का प्रबंध करना तथा राजमार्गों को डाकुओं से सुरक्षित रखना आदि। इस प्रकार से जो मुक्ता होते थे वह अपने प्रांतों में उलेमा वर्ग की सुरक्षा करता था, न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखता था, सड़क मार्गों या राजमार्गों को वो डाकुओं से या फिर किसी भी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था से सुरक्षित रखता था। ये भी उसके मुख्य कार्य होते थे। और एक और उसका जो मुख्य कार्य होता था वो होता था सरा यानी जो मुस्लिम कानून होता था उसको बनाए रखना, उसको क्रियान्वित करना, ये सब कार्य उसके होते थे। इस प्रकार अपन देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि सल्तनत कालीन जो प्रांतीय व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। प्रांत का जो मुखिया होता था वो इक्तेदार या मुक्ता कहलाता था, उसके मुख्य मुख्य क्या कार्य थे। अब बचे हुए कार्य अपन अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।